हेलो हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं वो बता देती हूँ, जो क्वेश्चन था वो था ना मैट्रिक्स वाला, वो डिटरमिनेंट की फॉर्म वाला। वो मतलब उसमें छोटी सी ट्रिक है, डिफिकल्ट नहीं, बहुत छोटी सी ट्रिक है। उस टाइम पे माइंड में नहीं आई थी, बता देती हूँ मैं। आई थिंक ये क्या था, 17 था। ये 17 नहीं, ये था, एक मिनट। ये 18 जो है, ये इन्होंने जो 5 मल्टीप्लाई कर रखा है, यही तो मैं समझ नहीं आया था ना इसमें। और इसका फाइनल डिटरमिनेंट आएगा। हाँ, ये एग्जाम्पल, हाँ, ये फॉर द इनवर्स ऑफ ए बी सी डी ये गिवन था, ये वाला ना, कि इसका इनवर्स जो दे रखा है 4 5 6 3 का, वो ये कैसे आया, राइट? यही ना? यस मैम। ठीक है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी, इसीलिए मतलब उस टाइम पे माइंड में नहीं था कि इसने दी तो है, बट ये मैट्रिक्स की फॉर्म में इसने कई स्टेप्स ने स्किप करके दे दी है। तो एक मैट्रिक्स कंसीडर कर ली इसने, और लेट हम इसको ए ले लेते हैं। इजी है, भी क्विकली समझ आ जाएगा तुम्हें। 4 5 6 3। तो जैसे कि इसने कहा कि इसकी जो डिटर्मिनेंट है ना, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम ए बी सी डी से, जैसा कि इसने दिया है, तो मैं लिख नहीं दी, आप समझ जाना। तो डिटर्मिनेंट क्या है इसकी, वो ये है ए डी बी सी। इट मीन्स के ए और डी और बी सी ये हो गए इसके, और क्या था, मॉड मॉड 7 ये ले रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर चलो कर लेंगे इसका फाइन, हमने इसमें करके भी दिखाया है कि ये 12 और माइनस हो गए 30 और मॉड 7 है, तो ये माइनस 18 आ गया, और मॉड 7, और यहाँ से आ गया ये 3। ठीक है, ये आ गया 3 रिमाइंडर। अब इसमें ये आ गया फाइनली 3। तो इनवर्स ऑफ 3 है यहाँ 5। ऑब्वियसली क्यों है इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसी कंडीशन में आएगा, या फिर इसके मल्टीपल फर्दर देखेंगे तो सबसे रोज जो हम देखेंगे, तो इनवर्स ऑफ 3 क्या है, 5 आ गया। समझ आ रहा है ना? इनवर्स ऑफ 3 इज 5। सिंस, मैं अगले पेज पे बता देती हूँ, सिंस 3 into 5 mod 7 is equal to 1। ठीक है, तो 3 एंड यानी कि हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है, ए गिवन है, ए इज इक्वल टू हैविंग एलिमेंट 4 5 6 3। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा लाइक 3 4 5 सॉरी -6 -6 और -5। अब ये यहाँ पर इन नंबर्स को, ये जो माइनस वाले नंबर हैं, वो 7 अपने साथ क्या ले रहा है, यानी कि उससे ये ले लेगा 7 अपने साथ यहाँ पर मॉड करके,
क्योंकि ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है। इनको ये 1 में ले रहा है, 7 अपने साथ, इसीलिए ये ले लिया है 1 और 2। ये क्लियर हुआ? यस। हाँ, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 ऑलरेडी ये आ गया है, तो हमारा फाइनली जो ए इनवर्स होगा वो ऑब्वियसली 1/3 आ जाएगा, और ये एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट क्या है यहाँ पर? 3 4 1 2, 3 4 1 2 ये आ गया, ठीक है। बट 1/3 हम क्या ले सकते हैं? 5 यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है? इनवर्स है, इसलिए इसने 1/3 की जगह पर यहाँ 5 ले लिया है, इसीलिए ईच एलिमेंट के साथ ये 5 को मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो 1/3 की जगह हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? इसीलिए इसने ईच एलिमेंट के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, 3.5, और फाइनली फिर से ये mod 7 लेके शो कर रहा है इसको। अब यहाँ पे भी mod वाली वैल्यू यूज करेगा, तो 3 into 5 15, तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे यहाँ? 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 into 5 10, 10 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर, 1 into 5 तो वो 5 सेम ही रहेगा क्योंकि लेस देन वो है। 4 into 5 20, और 20 को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो ऑब्वियसली यहाँ 6 आ जाएगा, इसीलिए ये इनवर्स आ गया इसका, ठीक है। और हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम इस इनवर्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। ओके, ये है। क्लियर हुआ? इस तरह से वो वैल्यू चेंज करके या सेम वैल्यूज के साथ भी दे सकते हैं। अच्छा, पहले वाले में हमारा कितना बचा था पीडीएफ में? अब तो ये क्लियर हो गया, हम आगे बढ़े। यस। पहले वाले में कहाँ तक हो गया था, क्या बचा है? इसमें पहले वाला जो पीडीएफ हो चुका था, कुछ बचा है उसमें? नहीं, वो हो गया था। हो गया, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला पीडीएफ निकाल कर करती हूँ। अच्छा, इसमें कुछ पता चला है अभी? आज तो खैर ऑफ था, आज से पहले पता चला हो कि इसमें क्या क्या छुड़वाया है या फिर कितना करवाया है? उसमें लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, चलो ठीक है। ये सीरीज हो गया। चलो मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। Infinite series of real numbers. Basic concept and example. Infinite series n is equal to 1 to up to infinite and summation 1 to n is equal to 1 to up to infinite an की फॉर्म में ये गिवन होगी, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज है क्योंकि यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके अप टू n तक पुट करेंगे, ठीक है। सीरीज मीन्स के सम ऑफ ऑल टर्म्स, ओके। तो अब वी से दैट एन इनफाइनाइट सीरीज, इसी में करना है, पहले इसी में समझा दूं ये जो कंसेप्ट है, या फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे कराऊं? ठीक है, चलो इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट मैं बता देती हूँ कि क्या है। अच्छा, ये एपीजीपी तो तुम्हें याद है? एपीजीपी
Yes. ठीक है। चलो करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ मेंशन नहीं, मैं चेक कर रही हूँ कि क्या क्या ऑल इंक्लूड है। यहाँ पे कहीं मेंशन तुमने किया हुआ है? अच्छा अच्छा, ठीक है पता चल गया। अच्छा, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट, ठीक है। राविस टेस्ट है, ठीक है। चलो करते हैं फिर इसको। इनफाइनाइट सीरीज की जो फॉर्म है वो ये है। Series means when we add terms of sequence. अब सीक्वेंस में क्या है कि हम कॉमा के थ्रू दिखाते हैं टर्म्स को, और सीरीज में हम टर्म्स को हम ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी जो टेस्टिंग की, ये कब कन्वर्ज करेगी, कब ये डाइवर्ज करेगी। ठीक है, इसका जो नोटेशन है वो ये है, समेशन, क्योंकि सम ऑफ ऑल टर्म्स है, n इज इक्वल टू 1 टू अप टू इंफिनिटी, और en ये है। चलो करते हैं इसको। अच्छा, AP, GP और HP तुम्हें याद है, या फिर मैं उसको ब्रशअप कराऊं, या फिर मैं डायरेक्ट यूज कर लूं तो समझ जाओगे? ठीक है। एक बार मटेरियल ओपन कर लूं जस्ट।
और जनरल टर्म वगैरह फाइंड करने का ये सब क्लियर है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर हम डायरेक्ट यूज करें तो फिर प्रॉब्लम ना हो। मैम कौन सी क्या चीज? और जैसे कि मान लो हमें एस एन गिवन है ना, सिर्फ सम ऑफ ऑल टर्म्स गिवन है, एस एन गिवन है और हमें ए एन फाइंड करना हो, क्योंकि हमें ए एन फिर चाहिए ही इसमें ना। हाँ हो तो हो वो सर। ठीक है। ये लिमिट एंड ये तो फिर जनरल टर्म टेस्ट है, ठीक है। ये है जनरल टर्म टेस्ट कि अगर इसकी लिमिट 0, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं जनरल, जनरल टर्म टेस्ट मीन्स कि वही ए एन में हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक। कि अगर ये आती है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, an is equal to 0 है, then series is convergent। और अगर नॉन जीरो पे ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर ये नॉन जीरो आता है then series is divergent। चलो टेस्ट करते हैं फिर, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है, 8.1.5 से स्टार्ट करते हैं, इसी में यही से, ओके, हाँ यही से गिवन है। उसके पहले तो सिर्फ एग्जाम्पल्स गिवन है इनके, ये मतलब जो जीपी वगैरह के। तो मेन जो एग्जाम्पल है वो स्टार्ट होता है 8.1.5 से, 8.1.5 एग्जाम्पल। यहाँ हमें सीरीज गिवन है समेशन n is equal to 1 to up to infinity n over 5n plus 11 ये गिवन है। अब हम इसमें वही जनरल टेस्ट टर्म टेस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली ए एन होता है, ये एन टर्म होती है, फिर इसको जनरल टर्म भी कह सकते हैं। तो ए एन लेट, यहाँ पर लिख भी सकते हो जनरल टर्म, अदरवाइज ए एन डायरेक्ट लिख सकते हो, नॉट एन इश्यू। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, सिंपल है ये। आई थिंक मैंने बिगनिंग में बताया था, बट उन्होंने फिर वो दूसरा मेथड अप्लाई कर लिया था फर्स्ट वाले चैप्टर में से, जस्ट पहले बारे में। एंड 5n प्लस 11। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे इनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि हम देखो 1/n की अगर फॉर्म में कोई भी ये आ गया है ना, कोई भी टर्म आ गई तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो। बट अगर न्यूमरेटर में n होगा तो डायरेक्टली इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर तो n है ही, नीचे से n कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 5 प्लस 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा सिर्फ। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/5 प्लस 1/n, ठीक है। अब हम लिमिट लगा देंगे, अब यहाँ लिखेंगे जैसे लिमिट अप्लाई कर दी, तो लिमिट अप्लाई कर दी तो 5 प्लस ये 0 हो जाएगा, 1/n 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/5 विच इज नॉन जीरो, हेंस क्योंकि नॉन जीरो आ गया, हेंस गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, क्योंकि हमें 0 चाहिए, गिवन सीरीज इज क्लियर। यस मैम।
सिमिलरली देखो 8.1.6 है, इसमें an को सिर्फ 1/n लोगे, ओके, an को सिर्फ 1/n लोगे, और यहाँ पर जब तुम लिमिट लगाओगे तो ऑब्वियसली 1/n ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट करेगी दिस सीरीज। इनफैक्ट एक सेकेंड, ये इन्होंने पी सीरीज से किया है, सॉरी, ये किया है इन्होंने पी सीरीज टेस्ट से। मैं बताती हूँ कि क्या है पी सीरीज टेस्ट। हार्मोनिक सीरीज ये कि पी सीरीज टेस्ट क्या है कि जब भी n की पावर, यह बताती हूँ पी सीरीज टेस्ट क्या है। कि अगर हमें इस फॉर्म में गिवन है सीरीज, सॉरी, n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी और 1/n की पावर p यहाँ पे गिवन है। n की पावर p मतलब कि p की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 to 100 हो सकती है। तो अब ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस इस पर डिपेंड करेगा। तो इफ p इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज करेगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट। p इज ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो एग्जाम्पल है मैं करवा ही देती हूँ, कोई बात नहीं। ये सीरीज हमें इस फॉर्म में गिवन है, एक्सपेंशन की फॉर्म में गिवन है, n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। इसको एक्सपेंड करके दिखा भी सकते हो, वही 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो n टर्म क्या होती है, ऑब्वियसली जनरल टर्म होती है, तो an हमने ले लिया 1/n। कुछ स्पेसिफिक सीरीज होती हैं तो हमें वो पर्टिकुलर एक ही मेथड से, मतलब ये टेस्ट से करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लिमिट जब अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सिर्फ इस वाली फॉर्म में कि 1/n गिवन है और उसकी कुछ पावर गिवन है, उसको हम p सीरीज से टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑलवेज an इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n बाय p सीरीज टेस्ट, ऐसे मेंशन कर दोगे। Here p is equal to 1, p क्या है यहाँ पे 1 है, and series is divergent। ये 8.1.7 इसी पर इसके यहाँ पे गिवन है कि ये बोथ कंडीशन हमें दिखानी है इस पे कि कभी ये कन्वर्ज है कभी डाइवर्ज है। चलो अब करते हैं हम टेलीस्कोपिंग सीरीज। सीरीज और कोलैप्सिंग सीरीज। तो लाइक किस टाइप की होगी, जो इस फॉर्म में गिवन हो, n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी और bn माइनस bn+1, यानी कि कोई भी टर्म गिवन है और नेक्स्ट उसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो नेगेटिव साइन के साथ हो, इस टर्म में इस तरह का डिफरेंस गिवन हो। और हम इसको क्या ले सकते हैं, ये क्या है, एक तरह से ऐसे सम है,
ठीक है। तो एस को हम और क्या ले सकते हैं, एस एन, सम ऑफ n टर्म्स एस एन, यानी कि बी एन इज इक्वल टू 1 पुट किया तो b1 माइनस b2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पुट किया तो b2 माइनस b3 आ जाएगा, n प्लस b3 माइनस b4 n प्लस अप टू bn माइनस bn प्लस 1। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज को हम टेलीस्कोपिक सीरीज या फिर हम कोलैप्सिंग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कॉची क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस। ओके, अच्छा ये एक्सरसाइज प्रूफ एक्सरसाइज 16 देखते हैं इसका कॉची क्राइटेरियन का। ठीक है, एक्सरसाइज 16 पहले पैरेंथेसिस नहीं करेंगे। हाँ मैं देख रही हूँ, अभी पैरेंथेसिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलो देखते हैं अभी। नेक्स्ट है ग्रुपिंग। By inserting parentheses let एक हमने सीरीज ली n is equal to 1 to up to infinity an be infinite series। और हमने कोई भी ये let n के be strictly increasing sequence of positive number, positive integer, यानी कि हमने लिया है ये इस तरह से हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे कि n के कोई भी हमने नंबर चूज किया है जो कि पॉजिटिव ये इंटीजर है b and let n के b और स्ट्रिक्टली मीन्स कि उसमें कोई इक्वल वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर वाली है। ठीक है, यस मैम। सीक्वेंस of positive integer। तो अगर हम b के कोई भी सीक्वेंस को यानी इस फॉर्म में ये पैरेंथेसिस यूज करके, ये पैरेंथेसिस मींस ये जो ब्रैकेट है, यू नो वेरी वेल दैट्स बाय, इसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हमने इसको फॉर्म तो a से ही किया है। ठीक है, a की फॉर्म में किया है बाय कि b1 को किया हमने a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an1, यानी कि जो हम n के ले रहे थे तो यहाँ पर सिर्फ n1 लिया है। नेक्स्ट लेंगे b2 तो हो जाएगा an
1 प्लस 1 प्लस an2, ये जो यहाँ पे an था उसकी नेक्स्ट ले रहे हैं हम, ठीक है, उसकी नेक्स्ट टर्म प्लस 2 प्लस an3 प्लस 3 प्लस अप टू an2। अब ऐसे ही b3 को कर लेंगे। तो इसी ये जो लुक है, ये जो फॉर्म है, इसी को हम ग्रुपिंग या फिर पैरेंथेसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ग्रुपिंग ही तो है, इसी जो एक ही फॉर्म में जो हम ले रहे हैं ग्रुप में, ओके। b3 ले लेंगे, यहाँ पर an2 प्लस 1 फिर an2 प्लस 2। 1 सेकेंड, इसमें तो मिस्टेक है, ये हम ऐसा नहीं करेंगे, ये an1 ही है, यहाँ पे an2 आया है प्लस an2 प्लस 3 एंड प्लस अप टू an3 यहाँ पे हो गया, एंड प्लस अप टू bk प्लस 1, मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ले रहे हैं, इज इक्वल टू a nk प्लस 1 प्लस ank प्लस 2 प्लस ank प्लस 3 प्लस अप टू ank प्लस 1, ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पर जो सीरीज फाइंड होगी सभी टर्म्स को ऐड करके, ठीक है, सभी टर्म को ऐड करके, देन summation n is equal to 1 to up to infinity bn is said to be, यानी कि ये जो हमने सम ऑफ ऑल टर्म्स जो हमने फाइंड किया है ऑल ओवर, ये is said to be grouping of the series। इस सीरीज की ये ग्रुपिंग है एक तरह से, an थी, summation n is equal to 1 to up to infinity an की है, and by inserting parenthesis, क्लियर। हाँ, अब इसकी नेक्स्ट थ्योरम देखो। थ्योरम में इसी में बता देती हूँ तुम्हें, ये क्या कहती है, इफ सीरीज an converge then grouping be formed by an by inserting parenthesis also converge, मीन्स के अगर an कन्वर्ज करेगी तो फिर ये भी कन्वर्ज करेगी, ओके। तो हम an को टेस्ट कर लेंगे सीरीज को, an लाइक इसको, तो अगर ये कन्वर्ज करेगी तो फिर इसकी ग्रुपिंग भी कन्वर्ज करेगी, ओके। और नेक्स्ट टर्म है, इसके बी पार्ट है, मैं इसी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है, पीडीएफ में, ठीक है। और बी जो बी है वो अगर an इज ग्रुपिंग इज डाइवर्ज तो फिर ये भी डाइवर्ज करेगी। Some divergent series can be grouped by inserting parentheses to form a convergent series, ओके। यानी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो फिर अल्टरनेट जो टर्म्स वगैरह होंगी, लाइक कि कन्वर्ज और डाइवर्ज का मीनिंग क्या है कि देखो अगर वो टेंस टू इन्फिनिटी तक जाती है, यानी कि इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो फिर वो डाइवर्ज करती है। या फिर ये जो हमने कंडीशन की थी कि अगर हम टेस्टिंग करते हैं इसकी, ये तो अगर वो नॉन जीरो आ गई या फिर अगर पी सीरीज में है, तो अगर हमने जो ग्रुपिंग की
और फर्दर कुछ ऐसी कंडीशन है और हमें एग्जाम्पल वगैरह एक्सरसाइज में दे रखा होगा, क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि किस कंडीशन में ये स्टिल ये डाइवर्जेंट सीरीज है, बट फिर भी इसकी ग्रुपिंग की और बाद में ये कन्वर्जेंट भी होगी। मोस्ट प्रोबेबली तो ये है कि अगर ये एन कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट करेगी बी एन, बट रेयर कुछ केसेस में ऐसा होगा भी, इसीलिए इसने मेंशन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है कॉची क्राइटेरियन। ये प्रूफ क्या मेंशन ये एक्सरसाइज में। ओके, एक्सरसाइज 16। एक मिनट, ये एक्सरसाइज 16 में किधर मेंशन कर रखा है इसने? यहाँ तो कहीं भी है नहीं है। पहले वाली में है क्या इसमें? पीछे वाले? अरे हाँ, कॉची क्राइटेरियन हमने किया तो था, रिमेम्बर। इससे पहले वाले टॉपिक, इससे पहले वाले में किया ना हमने कॉची क्राइटेरियन। ठीक है, उसी को यहाँ पे रेफर किया इसने। नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये नेक्स्ट वाला तो कैंसिल ही है। ओके, हमें कैसे होगा? हाँ कौन सा वाला? करना कॉची कैसे है? क्राइटेरियन वाला तो जस्ट इससे पहले वाले में किया है ना हमने, जस्ट पहले वाले, इससे जस्ट पहले वाला पीडीएफ है, ये हम कर चुके हैं। कॉची क्राइटेरिया किया था, बेसिक किया था, बट उसका फिर कन्वर्जेंस और सीरीज है, वो तो सीक्वेंस था। तो यहाँ पर हम जब एक सीक्वेंस के लिए लेते थे, यहाँ पर हम सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इसने मेंशन किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हम वैसे भी हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। ओके, इट मींस कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है और इसकी जो टेस्टिंग है वो क्या आना चाहिए? लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है, ये है इसका क्राइटेरिया उसके थ्रू। इसीलिए इसने प्रूफ भी प्रीवियस को ही रेफर कर दिया है। ओके, एक मिनट, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ज एंड फाइंड इट्स लिमिट, व्हाट डज दिस टेल्स यू। ओके, एक मिनट, इसमें रेशियो टेस्ट होना चाहिए। एक मिनट, रेशियो टेस्ट इससे पहले करवाया है, नहीं करवाया, एक मिनट देख लो। अच्छा, रेशियो टेस्ट इसके बाद करवाया है, नॉन नेगेटिव, एक मिनट चेक कर लूंगी। पी कंपैरिजन, ठीक है, और चलो करते हैं इसमें। पहला वाला क्वेश्चन सिंपल है, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर हम इन्फिनिटी लेंगे तो ऑब्वियसली वो भी पॉजिटिव नंबर की, तो ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी ही होगा। यहाँ हमें सीरीज गिवन है ये n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी और 9/10 to the power n converges and find its limit, ठीक है। तो यहाँ पर an है, जनरल टर्म टेस्ट ले लेंगे हम,
ठीक है, और लिमिट अप्लाई कर देंगे। और ऑब्वियसली जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 10 टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये ऑब्वियसली इन्फिनिटी हो जाएगा, और उसको शो करने की नीड नहीं है, इसको शो करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट यही ले सकते हैं 9 अपॉन इन्फिनिटी ऑब्वियसली 0, ये डायरेक्ट लेंगे हम ना, इसको शो करने की नीड है, शो करते भी नहीं है हम, ठीक है, क्विकली हम 0 ही ले लेते हैं। तो ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि ये 0 आ गया, हेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट। एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ओके, अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग तो है ये। इसमें क्या करना है मैं बता देती हूँ, फिर तो इसको जीपी से कर सकते हो। इसी का पार्ट है कि ये व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट, ओके, तो ये पहले इसको जीपी की फॉर्म में लिख लेंगे, 0.9999 एंड अप टू सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 9/10 प्लस 9/100 या फिर 10² प्लस 9/10 क्यूब एंड प्लस 9/10 टू द पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज है क्योंकि अप टू सो ऑन है ये। तो पहले इसका जीपी से एसएन फाइंड कर लो, ठीक है। एक मिनट में मैं एक एग्जाम्पल का रेफरेंस देती हूँ, यहाँ पर जीपी का गिवन है, जस्ट अ सेकेंड। देखो एग्जाम्पल 8.1.2 देखो, ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। हम अगर ये यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज है, देखो नेक्स्ट पेज पर 455 पे, इफ ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट टर्म 0 नहीं है, तो अगर आर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेगी, ठीक है। देखो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जीपी की हम सम फाइंड कर सकते हैं, इसको सम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एक सेकंड, यहाँ पे 1 से n इज इक्वल टू 0, अगर हम पहले वाले टर्म क्या ले रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ 1 से ले रहे हैं, 0 से नहीं ले रहे हैं, मीनिंग इज क्योंकि हम ऑब्वियसली n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यानी कि पावर बढ़ती जा रही है, तो हम यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम अपना देख लेंगे, जो सीरीज को देख लेंगे, ठीक है, इसलिए तो n इज इक्वल टू ये हमने ले लिया। अच्छा एक सेकेंड, ज्योमेट्रिक सीरीज अगर ये लेके चल रहा है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a r to the power n is equal to a plus ar plus a r square plus up to so on infinity, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका सम क्या हो जाएगा, a r to the power n is equal to a over 1 minus r होगा, या फिर a over r minus 1 भी होता है। यहाँ पर r क्या है, लेस देन 1 है, और यहाँ r इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो ये कन्वर्ज कब करेगी, सीरीज will converge if absolute value of r is, मीन्स कि अगर नेगेटिव
अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव भी है तो भी जीपी में, तो भी हम लाइक इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, अगर वो 1 से लेस है तो फिर वो कन्वर्ट करेगी। तो यहाँ पर तुम टेस्ट कर लोगे इसको, ऑब्वियसली ये लेस देन 1 ही है, 0.9 आ जाएगा इसमें, आर जो हम फाइंड करेंगे तो, ठीक है। तो इससे कंपेयर करके इसको शो कर दोगे कि ये क्या है, हमारा कन्वर्ट करेगी सीरीज। इसे भी हम इसी फॉर्म में दिखा सकते हैं, इसने ये जो दिखाया है ना, इसके पहले जस्ट 9/10⁻n जो लिया है वो भी यही है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये लिया था ना इसका समेशन n इज इक्वल टू 0 to up to infinity और 9/10⁻n को भी इसने यही लिया है, ठीक है। या तो हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो जनरल टेस्ट वाला कर लिया, या फिर हम इसको सीरीज के टाइम में हम पॉइंट करके दिखा देंगे। तो ये क्या जाएगा, n इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं राइट, यहाँ पर तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो 9 ये 1 हो गया, ये 9 ओवर ये n की वैल्यू 2 हो गई, n प्लस अप टू सो ऑन। तो जब 10 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 यानी कि 9 आ गया, प्लस 9 ओवर दिस प्लस 9 ओवर, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम लाइक इसमें कहने का मतलब क्या है कि देखो ये तो हमारी एंटायर सीरीज थी, उसका एक पार्ट लिया इसने, ये आगे वाला है ना। तो अगर कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, ये कंक्लूजन क्या चाहता है, अभी हमने इसे प्रूफ कर लिया जीपी से, ठीक है। इस पार्ट को हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, इसको ये दिखाना नेसेसरी नहीं है। इसको जो कंक्लूजन चाहिए ना ये 0.9999 का, उसके लिए हमने दिखाया है कि इसके कहने का मतलब क्या है, हम ऊपर भी ये कर चुके हैं कि अगर कोई सीरीज एंटायर कन्वर्जेंट है तो उसका कोई पार्ट यानी कि उसकी सब सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये 0.9999 क्या है, इसकी सब सीरीज तो है, ये वाला पार्ट आगे तक जाएगा वो इसकी सब सीरीज होगी, यानी कि एक सीरीज का पार्ट ही हो गया। तो जब ये पूरी की पूरी कन्वर्जेंट है तो उसका एक पार्ट भी कन्वर्जेंट होगा। यही हमने इसको बोथ वे में दिखा सकते हैं, ज्योमेट्रिक से भी दिखा सकते हैं और किस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड में भी देखो इसको ऐसे ही करके दिखाओगे, जो डेसिमल वाले नंबर है ना तो उनको ऐसे 10 की पावर में लेकर करके दिखा दोगे, ठीक है। तो इसने पहले टेस्ट तो दिए नहीं, सीरीज के क्वेश्चन पहले दे दिए, बताते कौन से दिए इसने। जो ई है ना वो नेक्स्ट ये है कंपैरिजन के या रेशियो से होगा, ई से या फिर ई एफ, ये दोनों, ठीक है। ये रेशियो टेस्ट से होंगे, पहले मैं रेशियो टेस्ट करा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। कब यूज होगा वो भी मैं करा देती हूँ, रेशियो और राबीज हम टुगेदर करेंगे, ओके। चलो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको कब करना है। जैसे कि मैंने ये बताया कि ई और एफ है, हमें इस तरह की सीरीज हो, यानी कि यहाँ पे क्या है कि 3 4 5 के डिफरेंट नंबर्स हैं और उसकी पावर गिवन है, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको हम होल पावर भी नहीं ले सकते, राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक रेशियो लेंगे लाइक लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी, फिर हम कॉमन लेके टर्म्स कुछ कट जाती हैं जो कॉमन होती हैं, ये लेंगे, यानी an तो हमारे पास गिवन है, फिर an प्लस 1 लेते हैं और उसकी एक वैल्यू फाइंड आएगी लिमिट लगाकर, तो वो ले ली हमने l, तो भी लिमिट आ गई,
ठीक, तो ये कन्वर्ट्स कब करेगा, इफ L is less than 1 then series is convergent. ठीक है, अगर L क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर L इज इक्वल टू 1 आ गया मान लो तो टेस्ट फेल हो जाता है, हम नेक्स्ट टेस्ट अप्लाई करते हैं। टेस्ट इज फेल कह सकते हो इसको या फिर इनकंक्लूसिव कह सकते हो, और इनकंक्लूसिव। ठीक है, अगर मान लो ये टेस्ट L इज इक्वल टू 1 आ गया तो फिर हम फर्दर राबीज टेस्ट यूज करते हैं। राबीज टेस्ट में कुछ खास नहीं करना, हमें ये जो रेशियो लिया है उसमें से -1 करके फिर उसको फर्दर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, तुम्हारे लिए 2 कंडीशन ही गिवन है तो फिर ये ओके। अच्छा, उसके लिए देंगे नहीं, ओके ठीक है। अब मैं इसके रेशियो टेस्ट अपर एंड लोअर लिमिट फॉर्म और बता देती हूँ। इतना सब इसमें गिवन है, लेकिन ये लाइक सिर्फ पैराग्राफ में दे रहा है इसको, यहाँ पर इसके क्वेश्चन इस तरह से मेंशन नहीं है, बट हमें समझना जरूरी था इसलिए हमने मेंशन कर दिया। अब करते हैं रेशियो टेस्ट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, चलो करते हैं। लेट ये जो सीरीज है an इज नॉन नेगेटिव, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है इसमें, सीरीज एंड लेट ये जो लोअर इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और an +1 ओवर an, ये रेशियो ले रहे हैं रेशियो टेस्ट में, ये यूज भी कर सकते हो ब्रैकेट, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो। ये तो हो गई लाइक लोअर लिमिट, और ये हो गई अपर लिमिट, ऊपर ये दिखा रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक। और अपर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और an +1 ओवर an। अब हम देखेंगे कंडीशन ए, कंडीशन इफ अपर लिमिट लेस देन 1 है तो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बी पार्ट
अगर लोअर लिमिट ग्रेटर देन 1 है तो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। इसका सिर्फ स्टेटमेंट यूज करना है। ओके, चलो रूट को और मैं समझा देती हूँ, फिर हम कल क्या करेंगे, इनके सभी के क्वेश्चंस कर लेंगे ना। रूट टेस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि हम रेशियो कब यूज करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की पावर्स गिवन होगा ना, होल पावर ना गिवन होते, डिफरेंट नंबर्स की सिर्फ अलग अलग पावर्स गिवन हो, उनकी कुछ टर्म्स हो, तो हम रेशियो टेस्ट यूज करेंगे। फिर फर्दर हम क्या करते हैं कि रेशियो में जब हम कॉमन लेंगे तो जो पावर वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ नंबर्स वाली टर्म्स रह जाएंगी, उसमें हम आसानी से n की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्योंकि मान लो हम एज सच पावर पुट करेंगे तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। इसीलिए रूट टेस्ट हम कब यूज करेंगे, जैसे कि कोई भी सीरीज है उसकी होल पावर n है, क्योंकि रूट टेस्ट में जब हम पावर लेते हैं an की वो nth पावर लेते हैं, तो जो nth पावर होती है वो n पावर को कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो हम उन्हीं सीरीज में रूट टेस्ट यूज करेंगे जिनमें होल पावर n है। रूट टेस्ट let series A and B positive term series, then limit n tends to infinity nth root of an, इसमें हम लिमिट लगवाएंगे और वो आर आती है, आर या एल जो भी ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे इन्होंने आर मेंशन किया तो हम आर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली एल मेंशन करते हैं क्योंकि लिमिट है। चलो ठीक है। तो अगर अब ये आर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये कन्वर्ट करेगी या डाइवर्ट करेगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर ये आर इज लेस देन 1 है तो कन्वर्ट करेगी, आर इज ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ट करेगी। ये कंडीशन, इफ r is less than 1 then series an is convergent। दूसरी कंडीशन, if r is greater than 1 then series an is divergent। ठीक, राबीज टेस्ट और बचा है इसमें, एक मिनट और देख लेती हूँ क्या है, और कोई टेस्ट गिवन है या फिर राबीज टेस्ट है, ठीक है। राबीज टेस्ट में कुछ खास नहीं करना, जो हमने रेशियो किया है ना, जहाँ पर हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, तो राबीज में क्या करना है, थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस करा देते हैं, करेंगे तो हम कल ही। जैसे मान लो ये फेल हो गया यहाँ पे रेशियो टेस्ट, ठीक है, ये तो हम जो रेशियो ले रहे हैं ये, इसकी जगह हम ये ले लेते हैं राबीज में an+1, सिर्फ अभी ये थोड़ा सा बता रही हूँ, ये लेंगे हम, है ना, ये लेंगे -1 करके लेंगे, तो फिर वो सिचुएशन नहीं आएगी कि ये फेल हो जाए। तो रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तो वो अप्लाई करते हैं, ओके। फर्दर में राबीज वाला करा के फिर हम सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली यही आई थिंक सो लास्ट टेस्ट है, फिर तो क्वेश्चन ही हैं। तो जो डिफरेंट होंगे उनमें से मैं सभी पार्ट बता दूंगी, जो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जो सिमिलर टाइप के होंगे फिर वो तुम खुद ट्राई करना, ओके। सीरीज विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला भी बचा है, वो भी हम कर लेंगे।
क्योंकि अभी तक ये जो टेस्ट थे वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म सीरीज के थे। और हाँ, ये कंपैरिजन है बच्चा, हाँ कंपैरिजन में भी हम लाइक वही पी सीरीज से इसको कंपेयर करते हैं, बाद में जो बीएल लेते हैं। चलो ठीक है, वो हम कल ही कर लेंगे फिर, क्योंकि लॉन्ग डिस्कशन है इसका। तो ऑलमोस्ट हम ये जो कंसेप्ट है वो तो कल कवर कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस रहेगी। तो जो सिमिलर हैं उनमें से एक एक पार्ट में बता दूंगी, बाकी फिर हम प्रैक्टिस कर करके डाउट पूछना। ओके।